जो भी काम, जैसा भी काम, जब तक उस काम को बिना रिजल्ट जाने या बिना रिजल्ट एज्यूम किए किया जाएगा, वो हमेशा टाइम पास ही रहेगा। और टाइम पास हमेशा टाइम पास ही होता है, वो आपको डिमोटिवेट ही करेगा। हेलो गाइस, मैं सुबोध राज आज आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ ऐसे 3 काम, कुछ ऐसे 3 रीज़न जो हर किसी यंगस्टर की लाइफ में एग्जिट करते हैं, जो हमारे लाइफ में भी एग्जिट करते हैं, जो आपके साथ भी हैं, जो मेरे साथ भी हैं, और जिनकी वजह से हम कई बार डिमोटिवेट फील करते हैं, जो हमें कभी न कभी किसी न किसी वे में डिमोटिवेट करते रहते हैं, जिनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। इनको एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन पर फोकस किया जाए, इनको अगर ध्यान से देखा जाए कि इनको ऑब्जर्व किया जाए कि हाँ ये आपकी लाइफ में एग्जिट करते हैं, तो इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब तक इनको एलिमिनेट नहीं करते हम, ये हमेशा हमको किसी न किसी तरीके से डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो जानते हैं वो क्या है, वो 3 रीज़न क्या है, वो 3 काम जिनको हम डेली अपनी लाइफ में कर रहे हैं और जिनको एलिमिनेट करना हमारी लाइफ से बहुत ज़रूरी हो गया है। रीज़न नंबर 1, डूइंग द थिंग्स विदाउट नोइंग द रिजल्ट, विदाउट एज्यूमिंग द रिजल्ट। यानी कि कामों को बिना रिजल्ट जाने, बिना रिजल्ट एज्यूम किए करना, वो हमेशा डिमोटिवेट फील कराता है। आज की लाइफ में भी देखें हम तो डेली कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं हम जिनका हमें रिजल्ट नहीं पता होता। रिजल्ट पता होना तो फिर उनका रिजल्ट एज्यूम भी नहीं करते। इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सोशल मीडिया का जो ट्रेंडिंग है, और एग्जाम्पल क्या है, फेसबुक का लेते हैं। फेसबुक पे हम जब जाते हैं तो इंटेंशन ये नहीं होता कि कोई मिलेगा, चैट करेंगे, हम कुछ करेंगे। कुछ लोग हैं जो काम से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग काम छोड़ो, बस टाइम पास के लिए हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। फेसबुक ओपन किया, वहाँ पे ऊपर 2-3 स्टोरीज दिखती हैं, 2-3 पोस्ट नीचे दिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पोस्ट, जो स्टोरीज हैं, आपको वहीं दिखती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। क्योंकि फेसबुक आपको वहीं दिखा रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है। और जब उसने ऐसा दिखाया जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यही रीज़न है कि फेसबुक जब खोलते हैं तो इंटेंशन होता है 10 मिनट का, लेकिन वो 10 मिनट कैसे 2-3 घंटे बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता हमको। और अगर गलती से बाई चांस किसी का हाय आ गया तो हाय वो कैसे गुड मॉर्निंग वाला कैसे गुड आफ्टरनून बदल जाता है पता ही नहीं चलता हमको। और ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि जब तक ये चीज़ें, सोशल मीडिया चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे पबजी हो, कुछ भी हो, जब तक ये चीज़ें टाइम पास के लिए की जाएंगी तो टाइम पास हमेशा टाइम पास ही रहता है। टाइम पास कभी भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। टाइम पास कभी भी आपके लिए, आपके ड्रीम्स के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। इस चीज़ को यहाँ पे एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये एलिमिनेट तभी हो सकता है जब आप खुद के ऊपर काम करें, जब आप खुद के ऊपर एनालिसिस करें कि आपका टाइम डेली कहाँ, कैसे, किस चीज़ में आप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कैसे ये काम, कैसे ये टाइम आपका आपके ड्रीम में, आपके आने वाले गोल में कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपके लिए। रीजन नंबर 2, डूइंग द वर्क विदाउट हैविंग एनी पर्पस, विदाउट हैविंग एनी गोल। यानी कि गोल या पर्पस या इंटेंशन का ना होना, ये डिमोटिवेशन का बहुत बड़ा रीज़न है। हो सकता है कि आपके साथ भी ये रीज़न हो, आज आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन हो कि मुझे करना क्या है, समझ नहीं हो आ रहा हो लाइफ में करना क्या है। ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है और सभी के लाइफ में होता है। लगभग 40% लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख पाते हैं, बाकी 60% लोग को इसका आंसर नहीं मिलता कि लाइफ में करना क्या है। अब जो मिलता है वो करते आते हैं, करते जाते हैं। ऐसे कुछ लोग आपने अपने साथ देखो, कुछ दोस्त आपके देखे होंगे जो हमेशा उदास रहते हैं, जो डिमोटिवेट रहते हैं। कभी कभी आपने उनसे पूछा होगा कि यार करना क्या लाइफ में, ये तो जॉब चली रही लेकिन लाइफ में करेंगे क्या। अब वहाँ से आपको आंसर मिलता है यार पता नहीं क्या करेंगे, जो है चलता है, बस समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, पता ही नहीं क्या करेंगे। जब ये पता नहीं, यानी कि वाई हमारा क्लियर जब तक नहीं होता, जब तक डिमोटिवेशन मिलता रहता है हमको। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो यही है ना, पर्पस का होना, सॉल्यूशन तो ये ना गोल का होना। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम है, अगर गोल बनना होता तो बन चुका होता। अब यह है ना, गोल पर्पस लोग ढूंढते रहते हैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गोल पर्पस कहीं छिपा हुआ नहीं है, वो आप ही के पास है, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसी में आपका गोल छिपा हुआ है। इसे ढूंढने के लिए बस ये थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ी सी टाइम आपके लिए खुद के ऊपर देखिए कि ऐसे कौन से काम है जो आपने आज तक बहुत अच्छे से किए हैं, ऐसे कौन से काम है जो आप बहुत अच्छे से आज कर रहे हैं। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो समझिए कि आपका गोल आपके लिए मिल गया। रीजन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेटिंग टू मच बिग गोल्स। यानी कि इतने बड़े सपने बना लेना, इतने बड़े ड्रीम देख लेना जो कि अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा सपने बड़े नहीं होने चाहिए, मैं नहीं कह रहा सपने बड़े देखने नहीं चाहिए, सपने बड़े हो छोटे हो डजेंट मैटर, बट जब वो पूरे नहीं होते तो बहुत हर्ट होता है, बहुत डिमोटिवेशन मिलता है। पहले देख लेते हैं सपने की शुरुआत कहाँ से होता है। इस चीज़ से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। सपने की शुरुआत बचपन से होती है हमारी।
बचपन में सपने कुछ और होते हैं, क्योंकि जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, हम पता नहीं होता हमको क्या कर रहे हैं हम लोग। बचपन में सपने कुछ और होते हैं। बचपन खत्म, स्कूल लाइफ में सपने कुछ और बन जाते हैं। स्कूल लाइफ खत्म, कॉलेज लाइफ में आते आते सपने जो बचपन के थे, स्कूल के थे, लगभग खत्म हो जाते हैं। कॉलेज में नया सपना बना हमारा। अब ड्रीम फर्स्ट ईयर में इतने बड़े बड़े बन जाते हैं ना, कोई नहीं समझ सकता। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में ड्रीम क्या थे। फर्स्ट ईयर में ड्रीम कुछ और बनते हैं। जब फर्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होता है, कॉलेज पढ़ते पढ़ते सेकंड थर्ड फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते उसमें से आधे से ज़्यादा ड्रीम हमारे खत्म हो चुके होते हैं। अब यहाँ लगभग 30% लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में जो ड्रीम लेके आते हैं वो उसी ड्रीम के साथ पूरा कॉलेज खत्म करके निकल जाते हैं और ड्रीम को अचीव भी कर लेते हैं। बट जो 70% लोग बचते हैं यहाँ पे, उनको पता ही नहीं होता, जो ड्रीम फर्स्ट ईयर में थे उनके ड्रीम खत्म हो गए। अब फाइनल ईयर में उनके क्वेश्चन आता है दिमाग में ये कि अब क्या करूँ, कॉलेज खत्म, अब क्या करूँ। ये वही लोग होते हैं जिनके बचपन में भी ड्रीम हो होते हैं, जिनके कॉलेज में भी ड्रीम थे, जिनके स्कूल में भी ड्रीम थे, लेकिन जब फाइनल ईयर आ गया है अब तो ड्रीम सारे कोलैप्स हो जाते हैं। अब जब भी 70% लोग कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो बिना ड्रीम के निकलते हैं ये। अब इसमें से कुछ लोग ज़बरदस्ती प्रिपरेशन में लग जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं अपने मन से, कुछ लोग घर चले जाते हैं। अब बचते हैं आप लगभग 30 to 20% लोग जो कहीं नहीं जाते, जिनको पता ही नहीं होता कि आखिर करना क्या है। आई विश कि आप इन 30% में ना हो, लेकिन अगर आप इस 30% में हैं और आपको अभी तक ये नहीं पता करना क्या है, तो ऐसे लोग हमेशा बस तलाश में रहते हैं कि जो मिल जाए वही कर लेते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जो मिल जाए वो नहीं करना आपको। अब जो आज आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए बस खुद के ऊपर एनालिसिस करने के लिए, खुद को देखने के लिए। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। पेशेंस बहुत हार्ड चीज़ है जो बहुत कम लोग ले पाते हैं, लेकिन पेशेंस अगर आप रखते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर एनालिसिस करते हैं, थोड़ा टाइम अपने लिए देते हैं, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपने आज तक कौन कौन से काम बहुत अच्छे से किए हैं, कौन कौन से काम आप बहुत अच्छे से आज कर रहे हैं। कि जो काम अच्छे से कर रहे हैं आज आप, वही आपका ड्रीम है, वही आपका पर्पस है, और उसी काम में आपको एक्सपर्टीज हासिल करने की ज़रूरत है। वही आपको लाइफ का आपका अल्टीमेट गोल देगा, और ये जानना बहुत ज़रूरी आपके लिए। जब तक आप ये नहीं जानते तो आप 30% की कैटेगरी में ही रहेंगे, और 30% की कैटेगरी से निकलने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस का बहुत ज़रूरी है। और ये एनालिसिस जब भी होगा जब आपका एक इंटेंशन होगा ड्रीम को अपने पाने का। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बी हैप्पी, कीप अदर्स हैप्पी, एंड थैंक यू।